और दो पैरामीटर्स इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं। तो गेन को स्टार्ट करने से पहले उसकी डेफिनेशन हम जान ले। गेन होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय द इनपुट। मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट की बात करें, किसी डिवाइस की बात करें, तो हम उसे कितना इनपुट दे रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंगली वो कितना आउटपुट हमें निकाल कर दे रहा है। वो किसी भी सिस्टम का, किसी भी डिवाइस का गेन बताता है। बट यहाँ पर एंटीना के फॉर्म में ये चीज़ क्या है? हम जब भी कोई एंटीना परचेज करें या उसकी एफिशिएंसी को चेक करना चाहें तो हम चाहेंगे कि अगर वो ट्रांसमीटर है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवली वो ट्रांसमिट करे, और रिसीवर है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इफेक्टिवली वो एब्जॉर्ब करे। तो ये एबिलिटी होनी चाहिए उस एंटीना की कि वो डायरेक्शन के करस्पॉन्डिंगली अपना काम अच्छे से करे। बट ऐसा नहीं होता कि वो हमारा जो रेडिएशन है वो मल्टीपल जगह, जो साइड लोब्स आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ऐसा नहीं होता। तो हम निकालना चाहते हैं कि गेन क्या है। अब ये गेन अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। एंटीना गेन सिंपल कहें, डायरेक्टिव गेन कहें, पावर गेन कहें या डायरेक्टिविटी कहें, तो ये सारी चीजें आपस में कोरिलेटेड है। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो इसको आप कंफ्यूजन को दूर करते हैं एक चार्ट से। किसी भी सिस्टम के गेन निकालने के लिए, किसी भी एंटीना के गेन निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं एक रेफरेंस एंटीना से या फिर आइसोट्रोपिक एंटीना से। हमें पता है कि आइसोट्रोपिक एंटीना को तो हमने इसीलिए बनाया था कंपैरिजन करने के लिए, मगर जरूरी नहीं है कि हम उसी से करें। हम एक रेफरेंस एंटीना को लेकर भी कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला हमारा जो कंपैरिजन का सिस्टम हो गया रेफरेंस या फिर आइसोट्रोपिक। नेक्स्ट, अब इस रेफरेंस एंटीना के अंदर क्या हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं या फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं। सेम यहाँ पर भी क्या हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं, क्या हम स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं। और सेम यहाँ पर भी डायरेक्टिविटी के केस में भी इसी तरीके के डिवीजन्स होंगे। गेन जो हमारे हैं वो डिफरेंट तरीके के हैं। पहला है डायरेक्टिव गेन और दूसरा है पावर गेन। अब पावर के केस में डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं कि एवरेज पावर, इनपुट पावर और टोटल पावर। तो ये सारे अलग अलग पावर हो सकती हैं। तो ये हमारे डेफिनेशंस याद करने का एक पैटर्न हो गया है। एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले हम बात करें कि वो रेफरेंस एंटीना के करस्पॉन्डिंगली किया गया है या फिर आइसोट्रोपिक के करस्पॉन्डिंगली किया गया है। अब वो डायरेक्टिव गेन है कि वो पावर गेन है। डायरेक्टिव के केस में हम पावर के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं या स्ट्रेंथ के करस्पॉन्डिंगली कर रहे हैं। पावर के केस में डिफरेंट टाइप ऑफ पावर, एवरेज पावर, इनपुट पावर, इसके करस्पॉन्डिंगली करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनेशन, जैसे सिंपल गेन की हमने डेफिनेशन दी, जिसका वो हम डिफाइन करेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ, ये एक तरीका है लिखने का। मैंने यहाँ पर फॉर्मुलेज डायरेक्ट लिख दिए हैं लेक्चर में, आप इसको करस्पॉन्डिंगली चेंज कर सकते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना टू द मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम रेफरेंस एंटीना। देखिए यहाँ पर रेफरेंस आ गया वर्ड। अब इसी को चेंज करते हैं अगर, तो नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी बन जाती है मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी फ्रॉम टेस्ट एंटीना, और यहाँ पर देखिए आ गया आइसोट्रोपिक एंटीना। अब हम जानते हैं मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी, उसको हम 5m से शो कर रहे हैं, 5 से शो करते हैं रेडिएशन इंटेंसिटी को, या u से करते हैं। तो यहाँ um by u0 या 5m by 5 के केस में हमने ले लिया, जो हमारा बेसिक हो गया 5m by 5। ये हमारा एक फॉर्मूला निकल कर आ गया जो हमने बताया गेन के बारे में। अब इस गेन को फर्दर डिवाइड करते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर। सो मैक्सिमम पावर रिसीव्ड फ्रॉम एन एंटीना टू मैक्सिमम पावर रिसीव्ड फ्रॉम रेफरेंस एंटीना, कि हमने कोई एंटीना वहां पर इंस्टॉल किया है, उसने कितनी पावर रिसीव करी और दूसरे वाले ने कितनी, तो P1 by P2 इस तरह से हम कंपैरिजन कर सकते हैं। या फिर मैंने जैसे बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में भी हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, व्हिच इज E1 by E2, मतलब जो हमारा मैक्सिमम फील्ड स्ट्रेंथ किसी गिवन एंटीना के लिए टू द मैक्सिमम पावर रिसीव्ड या फील्ड स्ट्रेंथ यहाँ पर हम कहें किसी रेफरेंस एंटीना के केस में। और ऐसा ही हम वोल्टेज के केस में भी कर सकते हैं, व्हिच इज हाइपोथेटिकल, कि भाई अगर हम डिवाइड करेंगे दोनों के डिस्टेंस के करस्पॉन्डिंगली तो वो E ही निकल कर आ जाएगा। अब आ जाते हैं एक अलग कैटेगरी जिसको हमने कहा डायरेक्टिव गेन। देखो मैं क्लियर कर दूं, अभी तक हमने गेन को डिफाइन किया, अब गेन के भी अलग अलग पार्ट हैं, वो है डायरेक्टिव गेन और दूसरा पावर गेन। ठीक, डायरेक्टिव के केस के अंदर भी आइसोट्रोपिक या रेफरेंस, यहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में इस लेक्चर के बताया। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीना, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर ही पावर को ट्रांसमिट करे या फिर रिसीव करे। फाइन, तो ये प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए हमने नया गेन की डेफिनेशन लेकर आए, जिसको कहते हैं हम डायरेक्टिव गेन और जिसको डिनोट करते हैं जीडी से। तो पहली डेफिनेशन हम ले आए डायरेक्टिविटी की, व्हिच इज द रेशियो ऑफ रेडिएशन इंटेंसिटी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसकी इंटेंसिटी डायरेक्शन में, अपॉन द एवरेज रेडिएटेड पावर। सेम लाइक दैट, कि इस डायरेक्शन में हमें चाहिए पावर और एवरेज की टोटल पावर हमारी इस डायरेक्शन में x है, y है, z है, k है, तो ये हमने एवरेज निकाल लिया डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी पावर को एमिट कर रहा है। तो हमें ये पता लग जाएगा कि जिस डायरेक्शन में डिजायर्ड है पावर, उस डायरेक्शन में कितना गेन आ रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टिव गेन। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी हम डिफाइन कर सकते हैं कि पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन टर्म्स ऑफ पावर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में हमें चाहिए उसमें पावर डेंसिटी कितनी निकल कर आ रही है, और कंपेयर कर लें विद दैट ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, तो ये भी एक अलग तरीके की डेफिनेशन आ जाती है। अगली बात करें, अगली कैटेगरी हमारी वो है पावर गेन। सो यहाँ पर भी पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पावर डेंसिटी रेडिएटेड इन दैट डायरेक्शन बाय आइसोट्रोपिक, और यहाँ पर था टेस्ट, बट अजम्पशन हियर इज द सेम इनपुट पावर। तो ये दोनों पावर गेन तो हमारी एक सी हो गई, यहाँ पर भी यही डेफिनेशन है और इस जगह भी यही डेफिनेशन है। बट आप अगर ध्यान दें कि अजम्पशन है कि रेडिएटिंग पावर इज सेम और यहाँ पर इनपुट पावर को हम सेम बोल रहे हैं, तो ये इस तरीके से अलग अलग दो डेफिनेशन हो गई कि अगर हम जब पावर गेन की बात करेंगे तो हम इनपुट पावर को सेम रखेंगे, और जब हम डायरेक्टिव पावर गेन की बात करेंगे तो वहाँ पर हम रेडिएटेड पावर को सेम की बात कर रहे हैं और आइसोट्रोपिक एंटीना से कंपेयर कर रहे हैं। सो जीपी जो है वो जीडी के इक्वल हो सकती है इन द केस ऑफ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स, इन द केस ऑफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। अदरवाइज इनके बीच में एक रिलेशन है जिसको हम कहते हैं एफिशिएंसी फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं नीटा, जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है, एंड इट इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव गेन एंड पावर गेन। पावर गेन को जैसा मैंने बताया डिफरेंट पावर्स, तो यहाँ पर एवरेज इनपुट पावर के टर्म्स में डिवाइड कर रहे हैं, वो ये कि रेडिएशन इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन टू एवरेज टोटल इनपुट पावर। फाइन, ये हमारी एक नई डेफिनेशन आ गई, और हम रेडिएशन इंटेंसिटी को जानते हैं जिसको 5 से लिखते हैं, और एवरेज टोटल पावर व्हिच इज WT by 4 क्योंकि 4 पाई रेडियन एक स्फीयर के अंदर होते हैं, और टोटल पावर अगर WT है तो एवरेज पावर उसकी आ गई WT by 4, उसको सॉल्व करके हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ इनपुट पावर की बात करें, इनपुट पावर सप्लाइड टू सब्जेक्ट एंटीना एंड इनपुट पावर सप्लाइड टू रेफरेंस एंटीना। सो एक पर्टिकुलर सिग्नल को भेजने के लिए हमें इतनी इनपुट पावर देनी पड़ रही है और दूसरे रेफरेंस एंटीना में हमें y पावर देनी पड़ रही है, तो ये भी एक बेसिस हो सकता है कंपैरिजन का। अब ये हमारी जो पावर है वो डिपेंड करती है कि कितनी शार्प है लो और उसकी वॉल्यूम क्या है रेडिएशन की। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ले सकते हैं कि एक लेजर लाइट के केस के अंदर लेजर लाइट कितनी शार्प होती है, दैट मींस उसका डायरेक्टिव गेन कहें, पावर गेन कहें, वो मैक्सिमम। फाइन, सो उसका जो वॉल्यूम है रेडिएशन का वहां पर बहुत कम है, तो ये इन चीजों पर डिपेंड करती है। सिमिलर इन द केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब बात करते हैं डायरेक्टिविटी की, और मैं यहाँ एक माइंड में आपके डालना चाहता हूँ कि डायरेक्टिव गेन कहें या डायरेक्टिविटी कहें, दोनों ही बात एक ही है, बट इसको बताने का तरीका केवल अलग हो जाता है। वो ये कि जिस डायरेक्शन में हमें मैक्सिमम पावर मिलेगी वो उसकी डायरेक्टिविटी है। सो मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन इज आल्सो कॉल्ड एज डायरेक्टिविटी ऑफ एन एंटीना एंड इज डिनोटेड बाय D। इट इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इंडिकेट्स द इफेक्टिवनेस ऑफ कंसंट्रेटिंग। वही वाली बात जो मैंने लेजर लाइट वाली कही कि कितना इफेक्टिव है, कितना डायरेक्टिव गेन है, या फिर उस डायरेक्टिव गेन को ही यहाँ हमने कह दिया डायरेक्टिविटी। सो दोनों डेफिनेशन, इसलिए डायरेक्टिविटी और डायरेक्टिव गेन को हमने एक साथ लिया है। अब डायरेक्टिविटी को फर्दर आगे पढ़ें तो इसकी डेफिनेशन हम बोल सकते हैं अलग अलग टर्म्स में, जिस तरह से हमने गेन की बात करी थी। सो इट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ टेस्ट एंटीना, एवरेज रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ दैट
दैट टेस्ट एंटीना, इसकी रेडिएशन इंटेंसिटी जिस डायरेक्शन में रिक्वायर्ड है उस पे कितनी है, और एवरेज जैसा हमने डायरेक्टिव गेन के बारे में पढ़ा था, तो उसके करस्पॉन्डिंगली हम कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी डायरेक्टिविटी या कहें डायरेक्टिव गेन। सो यहाँ पर D इक्वल्स टू 5max अपॉन 5 एवरेज बोथ ऑफ द टेस्ट एंटीना, कीप इन माइंड, और इसकी वैल्यू निकल कर आती है 4 पाई बाय ओम ए। ओम ए यहाँ पर एवरेज की बात करी गई, ये हम पढ़ चुके हैं बीम एरिया के केस में, और 5max कितना होगा 4 पाई के करस्पॉन्डिंगली जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 4 पाई बाय ओम ए निकल कर आएगा। आगे बढ़े, इस डेफिनेशन को चेंज करें तो D हमारा होता है 5max बाय 5 नॉट इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना, और अल्टरनेटिवली हम अगर रेडिएटेड पावर के कंसंट्रेट में अगर बात करें तो W डैश बाय WN कि कितनी पावर रेडिएट कर रहा है हमारा टेस्ट एंटीना, और आइसोट्रोपिक एंटीना से इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंटीना भी हम इसको बता सकते हैं D व्हिच इज इक्वल्स टू 4 पाई 5max, वो क्या होगा टेस्ट एंटीना की जो मैक्सिमम पावर होगी वो आ गई, और WR हमने रेफरेंस एंटीना की पावर ली है। अब इस इक्वेशन को और दूसरी हम इक्वेशन को ले साथ में, वो WR इज इक्वल्स टू ओम ए 5max कहां से आई, एक इक्वेशन हमारी ये थी, और इससे पीछे वाली इक्वेशन D इक्वल्स टू 4 पाई बाय ओम ए, इन दोनों इक्वेशन को अगर आपस में कंपेयर करें तो वी विल फाइंड WR इज इक्वल्स टू ओम ए 5max व्हिच इज द रेफरेंस रेडिएटेड पावर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर आइसोट्रोपिक एंटीना G नॉट इक्वल्स टू T, कहने का मतलब मींस अगर मेरा एंटीना 100% एफिशिएंट है, 100% उसका गेन है, दैट मींस वो उसकी डायरेक्टिविटी को बता रहा है, तो इन दैट केस G हमारा क्या हो जाएगा, D के हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता, इसीलिए दोनों के बीच में रिलेशन आ जाता है G नॉट इक्वल्स टू KD, और K हमारी वैल्यू 0 से 1 के बीच में, जैसा हमने पीछे निकाल लिया था ठीक इसी तरह यहाँ पर भी है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द डायरेक्टिव गेन एंड डायरेक्टिविटी। फाइन, तो दो रिलेशन हमारे सामने निकल कर आए, वो ये G इक्वल्स टू नीटा D एंड GP इक्वल्स टू नीटा GD। तो ये दोनों रिलेशन के बारे में भी अक्सर पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैंने उसको दोबारा से एक साथ निकाल कर ले आए हैं, गेन एंड डायरेक्टिविटी का रिलेशन और साथ में डायरेक्टिव गेन और पावर गेन का रिलेशन। ओवरऑल एक कंक्लूड कर दूं मैं सेंटेंस, G और D बराबर होंगे, कब बराबर होंगे, जब G 100% होगा, दैट मींस डायरेक्टिविटी इज द मैक्सिमम गेन ऑफ एनी एंटीना, बट ऐसा नहीं होता, इसलिए हम अलग अलग डेफिनेशंस में इसके आंसर निकालते हैं। एक चीज और क्लियर कर दूं, बहुत सारी डेफिनेशन है, बट प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दिस थिंग, बिकॉज जब भी हमें क्वेश्चन आएगा तो हमें वो चीज मेंशन होगी कि हमें किसके रेफरेंस में बताना है, पहली चीज, और अगर नहीं आता है तो आपके मन में जो भी दो डेफिनेशन आ रही है आप उसको लिखिए। आपके मन में आ रही है कि पावर गेन के हम इनपुट पावर और टोटल पावर लिखें तो आप उसको लिख दीजिए, बिकॉज इट इज नॉट रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। सो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज इन दैट थिंग। मैंने आपको सारी डेफिनेशन करा दी है ताकि एग्जाम में अगर आए क्वेश्चन तो आप उसको लिख पाएं, बट अगर डिफॉल्ट रूप में आए तो आप अपने करस्पॉन्डिंगली बता सकते हैं। एंटीना गेन ही पूछा जाए तो आप सिंपल दो डेफिनेशन दे सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस एंटीना, इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक एंटीना। डायरेक्टिव गेन पूछा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस, इन टर्म्स ऑफ आइसोट्रोपिक, इन टर्म्स ऑफ पावर, इस तरीके से आप कर सकते हो। सो आई होप यू मस्ट अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। तो इस लेक्चर में हम ये 6 प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अगले लेक्चर में